आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्प्रिंग। आज हम स्प्रिंग के एमसीक्यू पढ़ेंगे। ये हमारा जो टॉपिक है इंजीनियर मैकेनिक्स में भी आता है और हमारा जो थ्योरी ऑफ मशीन है उसमें भी ये टॉपिक रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। जो कि टॉपिक का नाम है स्प्रिंग। स्प्रिंग के हम इसमें एमसीक्यू पढ़ेंगे। जैसा कि स्प्रिंग में हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन अ हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू एक्सल टेंसाइल फोर्स, द टाइप ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द स्प्रिंग वायर इज। जब हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग को अक्षीय तन्यता बल मतलब एक्सल टेंसल फोर्स के अधीन किया जाता है तो स्प्रिंग वायर में प्रेरित तनाव का प्रकार कौन सा होता है। इसमें आपके पास चार टाइप दिए हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस और टॉर्जनल स्ट्रेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टॉर्जनल स्ट्रेस। जब हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग को एक्सल टेंसल फोर्स के अधीन किया जाता है मतलब लगाया जाता है तो स्प्रिंग वायर में टॉर्जनल शियर स्ट्रेस का तनाव प्रकार होता है, प्रकार का तनाव उत्पन्न होता है। क्वेश्चन है, व्हेन द हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू एक्सल टेंसल फोर्स, द टाइप ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द स्प्रिंग वायर इज टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। करेक्ट आंसर है डी, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वॉल फैक्टर टू अकाउंट फॉर डायरेक्ट शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेस कंसंट्रेशन ड्यू टू कर्वेचर फॉर हेलिकल स्प्रिंग इज गिवन बाय। वॉल्स स्ट्रेस फैक्टर, वॉल्स फैक्टर होता है के लिए वक्रता के कारण डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और स्ट्रेस कंसंट्रेशन के लिए जिम्मेदार कारक द्वारा किया जाता है। इसका आंसर है ए, 4c-1 अपॉन 4c-4 प्लस 0.615 अपॉन सी। जब कभी भी हम जब जो हेलिकल स्प्रिंग होता है उसमें अगर हमको डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और स्ट्रेस कंसंट्रेशन कर्वेचर के लिए निकालना पड़े हम वॉल्स स्ट्रेस फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं और वॉल्स स्ट्रेस फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है 4c-1 अपॉन 4c-4 प्लस 0.615 अपॉन सी, जहां पर सी होता है स्प्रिंग इंडेक्स। आपको स्प्रिंग इंडेक्स दिया जाएगा, इस पे हम रखेंगे तो इससे हम आंसर निकाल सकते हैं वॉल्स स्ट्रेस फैक्टर, जिसको हम के से डोनेट करते हैं। तो हमारे पास ये फार्मूला होता है वॉल्स स्ट्रेस फैक्टर का 4c-1 अपॉन 4c-4 प्लस 0.615 अपॉन सी, इसलिए ये जो ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग इज। स्प्रिंग की कठोरता है, इसका आंसर है डी, फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन। जब यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए हमको फोर्स की जरूरत पड़ती है, फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए जरूरत पड़ती है, इसका आंसर हो जाएगा द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग इज। स्प्रिंग की कठोरता क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन, इसका डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग्स आर यूज्ड। स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है किसमें, हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, जो शॉक्स एंड वाइब्रेशन, सेकंड है बी है टू स्टोर द रिलीज एनर्जी, सी है टू मेजर फोर्स और आपको डी डी ऑप्शन है आपने इसमें फॉर एनी ऑफ द अबोव फंक्शन। आपका जो ऊपर दिया ऊपर में से कोई भी फंक्शन हो तो इसका करेक्ट आंसर है डी, फॉर एनी ऑफ द अबोव फंक्शन। स्प्रिंग का इस्तेमाल जो किया जाता है वो हम इन तीनों ऑप्शन में भी करते हैं, टू एब्जॉर्ब शॉक्स एंड वाइब्रेशन, कोई भी शॉक और वाइब्रेशन होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, टू स्टोर एंड रिलीज एनर्जी, कोई भी एनर्जी को स्टोर करना या रिलीज करना है उसके लिए हम स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, और टू मेजर फोर्स, फोर्स को मेजर करने में भी इस्तेमाल करते हैं स्प्रिंग का। इसका जो ऑप्शन डी है वो इस करेक्ट आंसर। ये चारों ऑप्शन जो तीन ऑप्शन है तीनों ऑप्शन में से कोई भी चल जाएगा, स्प्रिंग्स आर यूज्ड, स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। The type of spring used to achieve any linear or non-linear load deflection characteristics is। किसी भी लीनियर या नॉन लीनियर लोड डिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्प्रिंग का प्रकार कौन सा है। इसका आंसर है आपके पास सी, विलीवेल, इसको हम कोन्ड डिस्क भी बोलते हैं, विलीवेल स्प्रिंग कहलाएगा, या इसको हम कोन्ड डिस्क भी बोलते हैं। The type of spring used to achieve any linear or non-linear load deflection characteristics is। किसी भी लीनियर या नॉन लीनियर लोड डिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्प्रिंग का प्रकार है विलीवेल स्प्रिंग, इसको हम कोन डिस्क स्प्रिंग भी बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी, विलीवेल स्प्रिंग। The maximum shear stress in spring wire is induced at। स्प्रिंग वायर में मैक्सिमम shear stress पर प्रेरित है कौन सा, इसका आंसर है करेक्ट ए, इनर सरफेस ऑफ द कॉइल। कॉइल का जो इनर सरफेस होता है वो इसका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए स्प्रिंग वायर के लिए इंड्यूस्ड करता है, मतलब स्प्रिंग वायर में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इंड्यूस्ड को प्रेरित करता है क्या, इनर सरफेस ऑफ द कॉइल। तो क्वेश्चन है द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन स्प्रिंग वायर इज इंड्यूस्ड एट, आंसर हो जाएगा इनर सरफेस ऑफ द कॉइल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ स्प्रिंग यूज्ड टू एब्जॉर्ब शॉक एंड वाइब्रेशंस इन व्हीकल इज। वाहनों में झटके और कंपन को अवशोषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्प्रिंग का प्रकार कौन सा है। आपको ये चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चुनना है जो कि वाहनों में झटके और कंपन को अवशोषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्प्रिंग। उसका नाम है मल्टी लीफ स्प्रिंग। इसको मल्टी लीफ स्प्रिंग बोलते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है बी, मल्टी लीफ स्प्रिंग। The type of spring used to absorb shocks and vibrations in vehicle is, इसका आंसर हो जाएगा मल्टी लीफ स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्प्रिंग्स ऑफ स्टिफनेस K1 and K2 are connected and parallel. The combined stiffness of the connection is given by। इसका मतलब है कठोरता के दो स्प्रिंग K1 और K2 समांतर में जुड़े हुए हैं, कनेक्शन की संयुक्त कठोरता द्वारा दी गई है। इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, K1 प्लस K2। जब दो स्प्रिंग है जिसकी स्टिफनेस K1 और K2 है, दोनों पैरेलल है एक दूसरे के लिए, तो इसकी कंबाइंड स्टिफनेस हो जाएगी K1 प्लस K2। दोनों जो अगर हमारे पास पैरेलल रहे तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, K1 प्लस K2। क्वेश्चन है टू स्प्रिंग्स ऑफ स्टिफनेस K1 एंड K2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द कंबाइंड स्टिफनेस ऑफ द कनेक्शन इज गिवन बाय। इसका आंसर हो जाएगा K1 प्लस K2। द एंड्स ऑफ स्प्रिंग व्हिच आर इन कांटेक्ट विद द सीट आर। इसका मतलब स्प्रिंग के अंत जो सीट के संपर्क में है, इसको क्या बोलते हैं। इसका आंसर है बी, इनएक्टिव कॉइल्स। इनएक्टिव कॉइल्स जो होती हैं वो सीट के आखिरी पॉइंट पे होते हैं, सीट के संपर्क में रहते हैं और स्प्रिंग के अंत में रहते हैं। तो क्वेश्चन है द एंड्स ऑफ स्प्रिंग व्हिच आर इन कांटेक्ट विद द सीट आर। इसका आंसर हो जाएगा इनएक्टिव कॉइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ स्प्रिंग यूज्ड इन डोर हिंग्स इज। डोर हिंग्स में प्रयुक्त स्प्रिंग का प्रकार कौन सा है। इसका आंसर है हमारे पास डी, हेलिकल टॉर्जन स्प्रिंग। हेलिकल टॉर्जन स्प्रिंग का इस्तेमाल हम डोर हिंग्स के लिए करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास द टाइप ऑफ स्प्रिंग यूज्ड इन डोर हिंग्स इज, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेलिकल टॉर्जन स्प्रिंग। तो हमारे पास क्वेश्चन है व्हेन द हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स द टाइप ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द स्प्रिंग वायर इज। जब हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग को एक्सियल कंप्रेसिव स्प्रिंग के अधीन किया जाता है तो स्प्रिंग वायर में इंड्यूस्ड स्ट्रेस का प्रकार कौन सा होता है। इसका आंसर है करेक्ट आंसर डी, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। When the helical compression spring is subjected to axial compressive force, the type of stress induced in the spring wire is। जब हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग को एक्सियल कंप्रेसिव स्प्रिंग के अधीन किया जाता है तो स्प्रिंग वायर में इंड्यूस्ड स्ट्रेस का प्रकार होता है टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। When a helical spring is cut into two halves, the stiffness of each half spring will be। इसका हिंदी में हमारे पास आ जाए, जब एक हेलिकल स्प्रिंग को दो हिस्सों में काट दिया जाता है तो प्रत्येक हाफ स्प्रिंग की कठोरता क्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा बी, डबल ऑफ ओरिजिनल स्प्रिंग। जो स्प्रिंग ओरिजिनल स्प्रिंग का है उसका डबल हो जाएगा। जब कोई एक हेलिकल स्प्रिंग को अगर दो हिस्सों में काट दिया जाएगा तो उसके हाफ स्प्रिंग की कठोरता होगी डबल ऑफ ओरिजिनल स्प्रिंग। ओरिजिनल स्प्रिंग है उसकी डबल हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। क्वेश्चन है व्हेन अ हेलिकल स्प्रिंग इज कट इनटू टू हाल्व्स द स्टिफनेस ऑफ ईच हाफ स्प्रिंग विल बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डबल ऑफ ओरिजिनल स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ स्प्रिंग यूज्ड टू मेजर वेट्स इन स्प्रिंग बैलेंस इज। स्प्रिंग बैलेंस में वजन मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्प्रिंग का प्रकार कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर है ए, हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग। हेलिकल एक्सटेंशन का स्प्रिंग का हम स्प्रिंग बैलेंस में हम वजन मापने का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन है द टाइप ऑफ स्प्रिंग यूज्ड टू मेजर वेट्स इन स्प्रिंग बैलेंस इज। करेक्ट आंसर है ए, हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसेंट्रिक स्प्रिंग्स आर यूज्ड। कंसेंट्रिक स्प्रिंग्स का उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर डी, एनी ऑफ द एबव ऑब्जेक्टिव्स। मतलब हमारे पास जो चार और तीन ऑब्जेक्टिव दिए हैं इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव सही, कोई भी ऑब्जेक्टिव में हम कंसेंट्रिक स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। मतलब तीनों में कंसेंट्रिक स्प्रिंग का इस्तेमाल होता है टू अचीव ग्रेटर लोड कैरिंग कैपेसिटी विद गिवन स्पेस। अगर आपको कोई ज्यादा वजन के लोड के लिए इस्तेमाल करना है इसको तो कंसेंट्रिक स्प्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अचीव फेल सेफ सिस्टम, फेल सेफ सिस्टम के लिए अगर अचीव करने के लिए करना है उसमें भी कर सकते हैं। टू एलिमिनेटेड सर्ज, सर्ज को एलिमिनेट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका ऑप्शन है डी,
एनी ऑफ द एबव ऑब्जेक्टिव्स। हमारे पास जो 3 ऑप्शन है ऊपर के, ये सभी में हम कॉन्सेंट्रिक स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू कॉन्सेंट्रिक स्प्रिंग्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल having same free length and compressed equally by axial load, then the load shared by each spring is proportional to। जब दो संकेंद्रित स्प्रिंग मतलब कंसेंट्रिक स्प्रिंग एक ही सामग्री से बने होते हैं, एक ही मुक्त लंबाई और समान रूप से अक्षीय भार, एक्सियल लोड बोलते हैं इसको हम, अक्षीय भार द्वारा संकुचित होते हैं, तो प्रत्येक स्प्रिंग द्वारा साझा किया गया लोड अनुपातिक होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, स्क्वायर ऑफ वायर डायमीटर ऑफ ईच स्प्रिंग। प्रत्येक स्प्रिंग का जो वायर डायमीटर होता है उसका स्क्वायर होगा, उसका स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमारा क्वेश्चन है व्हेन टू कंसेंट्रिक स्प्रिंग्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल हैविंग सेम फ्री लेंथ एंड कंप्रेस्ड इक्वली बाय एक्सियल लोड, देन द लोड शेयर्ड बाय ईच स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू। राइट आंसर हो जाएगा डी, स्क्वायर ऑफ वायर डायमीटर ऑफ ईच स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द हेलिकल टॉर्जन स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क, टाइप ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द स्प्रिंग वायर इज। जब हेलिकल टॉर्जन स्प्रिंग को टॉर्क के अधीन किया जाता है तो स्प्रिंग वायर में प्रेरित तनाव का प्रकार कौन सा होता है। हमको 4 ऑप्शन दिए होंगे, 2 ऑप्शन ऊपर दिख रहा है, बाकी 2 ऑप्शन आपको नीचे दिखेंगे। सेकंड पेज में जो हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है वो सी दिख रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस, डी दिख रहा है टॉर्जन शियर स्ट्रेस। इसका करेक्ट आंसर है सी, बेंडिंग स्ट्रेस। इसका मतलब ये है व्हेन द हेलिकल टॉर्जन स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क, द टाइप ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द स्प्रिंग वायर इज। जब हेलिकल टॉर्जन स्प्रिंग को टॉर्क के अधीन किया जाता है तो स्प्रिंग वायर में प्रेरित तनाव क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस। टाइप ऑफ स्प्रिंग यूज्ड टू अचीव ग्रेटर लोड कैरिंग कैपेसिटी विद इन गिवन स्पेस विच। क्वेश्चन है मतलब है दी गई जगह के भीतर अधिक भार वहन क्षमता प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्प्रिंग का प्रकार कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर है डी, कंसेंट्रिक स्प्रिंग्स। कंसेंट्रिक स्प्रिंग का इस्तेमाल हम करते हैं अधिकतम भार को सहन करने के लिए, जो स्प्रिंग करते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको कंसेंट्रिक स्प्रिंग बोलते हैं। टाइप ऑफ स्प्रिंग यूज्ड टू अचीव ग्रेटर लोड कैरिंग कैपेसिटी विद इन गिवन स्पेसेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कंसेंट्रिक स्प्रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ स्प्रिंग यूज्ड इन वाल्व मैकेनिज्म इज। वाल्व मैकेनिज्म में प्रयुक्त स्प्रिंग का प्रकार कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर है ए, हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग। हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग एक ऐसा प्रकार है जिसके द्वारा हम स्प्रिंग का इस्तेमाल वाल्व मैकेनिज्म में करते हैं। तो वाल्व मैकेनिज्म में प्रयुक्त किए जाने वाले स्प्रिंग का प्रकार कौन सा है, हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग। टाइप ऑफ स्प्रिंग यूज्ड इन व्हीकल क्लचेस इज। वाहन के क्लचेस में प्रयुक्त स्प्रिंग का कौन सा प्रकार है। इसका करेक्ट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। जो ए और बी है ये दोनों प्रकार के स्प्रिंग हम क्लचेस में इस्तेमाल करते हैं। एक है हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग, एक विलीवेल स्प्रिंग। हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग और विलीवेल स्प्रिंग दोनों स्प्रिंग का हम इस्तेमाल क्लचेस में प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। मतलब हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग और विलीवेल स्प्रिंग का दोनों का इस्तेमाल हम क्लचेस के लिए करते हैं। स्प्रिंग ऑपरेट्स, स्प्रिंग संचालित होता है किससे। इसका बी आंसर है विथ एन इलास्टिक लिमिट। स्प्रिंग ऑपरेट्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विथ एन इलास्टिक लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक द टाइप ऑफ स्प्रिंग यूज्ड टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज एनर्जी इन मैकेनिकल वॉचेस इज। स्प्रिंग का प्रकार यांत्रिक घड़ियों में ऊर्जा को अवशोषित करने और जारी करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है सी, स्पाइरल स्प्रिंग। जो स्पाइरल स्प्रिंग है वो एक ऐसा स्प्रिंग है जिसका हम इस्तेमाल एब्जॉर्ब एंड रिलीज एनर्जी इन मैकेनिकल वॉचेस। मतलब स्प्रिंग का जो स्पाइरल स्प्रिंग का जो इस्तेमाल है वो हम यांत्रिक घड़ियों में ऊर्जा को अवशोषित करने और जारी करने के लिए उपयोग करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्पाइरल स्प्रिंग। टू स्प्रिंग्स ऑफ स्टिफनेस K1 एंड K2 आर कनेक्टेड इन सीरीज कंबाइंड। अगर दो स्प्रिंग है जो K1 और K2 जिनकी स्टिफनेस है वो अगर सीरीज फॉर्म में है तो उसका कंबाइंड कैसा होगा। क्वेश्चन है कठोरता K1 एंड K2 के दो स्प्रिंग श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो संयुक्त क्या होगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। दो स्प्रिंग अगर स्टिफनेस K1 और K2 है वो अगर सीरीज फॉर्म में जुड़े हुए हैं तो उसको कंबाइन करने पर हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इज द करेक्ट आंसर। मतलब करेक्ट आंसर हमारा ए है। द फंक्शन ऑफ ऑटोमोटिव मल्टी लीफ स्प्रिंग इज। ऑटोमोटिव मल्टी लीफ स्प्रिंग का कार्य क्या है। इसका करेक्ट आंसर है सी, टू एब्जॉर्ब शॉक्स एंड वाइब्रेशन। इसको शॉक्स एंड वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए हम
मल्टी लीफ स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ ऑटोमोटिव मल्टी लीफ स्प्रिंग इज टू एब्जॉर्ब शॉक्स एंड वाइब्रेशन। स्प्रिंग इंडेक्स इज, स्प्रिंग इंडेक्स है एक क्या है, करेक्ट आंसर का सी, रेशियो ऑफ मेन कॉइल डायमीटर टू वायर डायमीटर। जो मेन कॉइल डायमीटर और वायर डायमीटर का जो रेशियो है वो स्प्रिंग इंडेक्स कहलाता है। जिसको आप लोग इसमें पढ़े होंगे, फार्मूला भी होता है स्प्रिंग इंडेक्स का, सी इक्वल टू होता है हमारे पास कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो हमारे पास क्वेश्चन है, स्प्रिंग इंडेक्स इज, स्प्रिंग इंडेक्स क्या है, रेशियो ऑफ मेन कॉइल डायमीटर टू वायर डायमीटर। जो मेन कॉइल डायमीटर होता है और वायर डायमीटर, दोनों का अनुपात जो रूप होता है वो स्प्रिंग इंडेक्स कहलाता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है स्प्रिंग इंडेक्स इज, करेक्ट आंसर सी, रेशियो ऑफ मेन कॉइल डायमीटर टू वायर डायमीटर। इस तरीके से हमारा जो स्प्रिंग का टॉपिक है, स्प्रिंग के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।